ये बात करते हैं कश्मीर की। इनके रहते हुए 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, वहां से उनका पलायन हुआ, तब तक तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और ये अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर बिल्कुल ठोक कर कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इनके समय में पीओके था, हमने उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहना शुरू किया और हमने उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर घोषित किया। ये अमित शाह जी ने पटल पे बोला है और ये स्टेटेड पॉलिसी है भारत की। और उसमें अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की उसको उसकी चिंता की जाएगी, इसमें ये तो नहीं कि चिंता नहीं की जाएगी। तो कौन बोल रहा है जिससे 26/11 के बाद जब फली मेजर साहब ने कहा कि हमको छूट दो हमला करने की, तो पूछ अंदर होगी, तब नहीं हिम्मत तो ये कहने की नहीं फली मेजर साहब आप एयरफोर्स के चीफ हैं, आप कह रहे तो हमला करो जाकर। किसने फिर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किसने किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किसने किया, ऑपरेशन सिंदूर का उपहास किसने उड़ाया, कैसे बोल सकते हैं? सर कौन आदमी, कौन निकतबाज, कृपा कर थोड़ा सा शीशा देखकर आया करें बोलने से पहले। नहीं ठीक है, शीशा देखने का क्या मतलब होता है? ठीक है अनमोल भाई, क्यों आप लोगों को भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बारे में, हाँ ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया इनके रहते हुए? कमेंट की उम्मीद नहीं थी, पर पता है मुझे मोदी जी का असर धीरे धीरे सारे प्रवक्ताओं पर भी पड़ रहा है, सीनियर प्रवक्ताओं पर भी पड़ रहा है। आरपी भाई आपसे इतनी आपसे भी मुझे ये उम्मीद थी बेटा कि आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे। शीशा मैं भी देखती हूँ, आप भी देख लीजिएगा, शायद बीजेपी को आईना दिख जाए, अगर आप दिखे तो आपके थ्रू शायद भारतीय जनता पार्टी ठीक है। निगत वो शीशे निगत एक बात मैं कह दूं, और धर्मेंद्र प्रधान को जो पेपर लीक करा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी को जिनकी वजह से फाइनेंस का बट्टाधार हो चुका है, वो भी शायद उनको भी आईना दिख जाए, आप ही देख लीजिएगा। ठीक है निगत अब्बास, वो शीशे वाली बात का मैंने भी विरोध कर दिया। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, निगत जी बिल्कुल ठीक है। जो कहा जाता है कि आईना देखे, शीशे वाले शब्द का जिस पर आपका विरोध था वो मैंने भी विरोध कर दिया, और लीक ना होता, बच्चे आत्महत्या ना कर रहे होते, जीडीपी गिर ना रही होती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ना रही होती, तो शीशा देख कर आती। ठीक, शीशे वाली बात का मैंने भी विरोध कर दिया। निगत आगे बढ़ते हैं। अनमोल भाई, शीशा देख कर रही है जीडीपी की, अनमोल भाई क्यों आप लोगों को भी लग रहा है कि भारत अपनी बात नहीं रखेगा ट्रंप के सामने? आप लोगों ने खुद अज्यूम कर दिया, मतलब कुछ भी बोलना है। देखिए पांडे जी, हमने अज्यूम नहीं किया, हमारे सामने जो है तथ्य हैं बहुत सारे। अच्छा। जब भारतीयों को हथकड़ियां बांधकर, बेड़ियां बांधकर हमारे देश भेजा गया अमेरिका से, तो देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। जब इंडो यूएस डील साइन की गई, किसानों का डेथ वारंट साइन किया गया, जब संसद में जश्न मनाया गया उस डील का पहले दिन, तब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। जब ट्रंप ने भारत को बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में बोला हूं तो बताएं, या तो मुझे आप बता दीजिएगा जब बोलना हो। कृपा करके पांडे जी जब बोलना हो तो बता दीजिएगा, मैं चुप हूं। अच्छा ठीक है, आरपी सिंह एक बार बोलने दीजिए फिर आता हूं सर। आरपी सिंह आपने काउंटर किया, कुछ वो गलत बोल रहे थे, एक बार बोलने दीजिए। और अनमोल ये बताते चलिएगा आप कौन से डील साइन होने की बात कर रहे हैं? मैं वो डील साइन होने की बात कर रहा हूं जिसका जश्न संसद में मनाया गया प्रधानमंत्री द्वारा, जिसके लिए बहुत सारे इंटरव्यू किए गए। नाम लीजिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडो यूएस ट्रेड डील जिसकी बात हुई थी, और कहां साइन हुई है भाई? आपने भी किस चीज का जश्न मना रहे थे? ट्रेड डील ही फाइनल नहीं हुई और साइन हो गई। किस चीज का जश्न मना रहे थे वो? जश्न किस चीज का मना रहे थे वो? अब पहले एक तो तय कर लीजिए कि आपको जश्न पर बातचीत करनी है, ट्रेड डील फाइनल होने पर बातचीत करनी है। कौन सी ट्रेड डील फाइनल हुई है दिखाइए। जश्न किस चीज का मनाया जा रहा था फिर ये बताइए। आरपी सिंह बताएंगे, मैं तो फैक्ट पूछ रहा हूं कौन सी ट्रेड डील साइन हुई। ट्रेड डील कौन सी साइन हुई है बताइए। झूठ में किस चीज का जश्न मनाया जा रहा था ये बताइए। कौन सी साइन हुई? संसद में किस चीज का जश्न मनाया जा रहा था? सोरस के बिहार पर आकर एजेंडा पढ़ना छोड़ो, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। कौन सी ट्रेड डील साइन हुई है बताइए। मना रहे थे संसद में खड़े होकर तुम्हारे मंत्री, जश्न मना रहे थे तुम लोग संसद में। कौन से संसद में कौन से जश्न की बात कर रहे हो आप? कई प्रधानमंत्री थे ना वो। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब ट्रंप ने भारत को नर्क बताया तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। जब भारत में 50% टैरिफ लगाया गया तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। आपके नेता तो झूठ बोलते थे, प्रवक्ता भी झूठ बोलने लगे। सिंदूर में झूठों का सरदार है, ये तरीका नहीं है। ऐसा करो, इन्हें बुला लिया। आरपी सिंह बुला लिया। मैं आ रहा हूं, मत करिए आपको बैठकर किस डिबेट को कैसे चलाना है। प्लीज रुक जाइए। अनमोल भाई आपने विरोध दर्ज करा, मैं आरपी सिंह को रोक रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। ये मत तय करिए कि इनको मत बुलाइए, मुझे ही बुला लीजिए।
या मुझसे मत बुलवाइए। मैं ना फिर उनका, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं समाधान दे रहा हूं आपकी समस्या का, रुक जाइए। बिना मिले वहां से बैठकर कमांड मत दिया करिए, वहां से बैठकर कमांड मत दिया करिए, प्लीज रुक जाइए। आरपी सिंह प्लीज आप शांत रहेंगे, अभी अनमोल की बारी है। अगले तो मुझे 30 अनमोल भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं डिक्टेट मत करिए, और मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता हूं। तो रुक जाइए, आपकी समस्या ठीक है कि आरपी सिंह आ रहे हैं बीच में, मैं रोककर आपको समय देता हूं। अगले 1 मिनट सिर्फ अनमोल पवार के, आप बोलिए। जब ट्रंप ने बताया कि भारत नर्क है, कि हमारे 3 भारतीय मारे गए, ये ठीक नहीं है, अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए, माफी। और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश हित को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर ये देश हित को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता तो क्या होता है? और पांडे जी, आप बड़े वरिष्ठ और सम्मानीय पत्रकार हैं, अगर आपके डिबेट शो पे कोई भी पैनलिस्ट आके आपको सुबह शाम गाली दे, आपको कहे कि नहीं आपकी पत्रकारिता अच्छी नहीं है, आप ऐसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, तो आप कितने दिन उसे बुलाएंगे? सर सुनिए, तो कहेंगे ना उसे। सुनिए अनमोल भाई, इसका जवाब एक लाइन में लीजिए। सुनिए सर, सुनिए, मैं यहां पर नेताओं को नेतागिरी नहीं सिखाता हूं, और कोई नेता आकर मुझे पत्रकारिता मत सिखाए। एक लाइन में हर बार कहता हूं, तो आप लोग अपना अपना काम करिए, वो किसी भी पार्टी के नेता हो। हमारे देश को कोई और देश ना सिखाए कि हमें तो नहीं सिखा रहा है भाई। हमारे देश, आप मुझे बताइए, क्या आपके पास फैक्ट है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? 3 नाविकों की मौत हुई, यूएस के एम्बेसडर को समन किया गया कि नहीं किया गया? G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की जान जाने की बात कही कि नहीं कही? और आज बैठक में क्या बातचीत होती है, इस पर कल चर्चा हो सकती है, बैठक के बाद बातचीत हो सकती है जब उस बैठक की जानकारी आए। इंटरिम ट्रेड डील की बातचीत सामने आई थी, आपने ऐसे प्रोपेगेट कर दिया अनमोल पवार की फाइनल ट्रेड डील आ गई है। आप मिसकोट कर रहे हैं देश को। संसद में इसे जो है सेलिब्रेट किया गया था पहले दिन, कि मास्टर स्ट्रोक लगा दिया मोदी जी ने। ना कहा तो मुझे गलत साबित करिए। तो भाई फाइनल ट्रेड डील नहीं हुई है अनमोल पवार, अभी भी बातचीत चल रही है, थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त करिए। एक इंटरिम ट्रेड डील की बातचीत आई थी, आप अगर नहीं इंटरिम और फाइनल में अंतर समझ सकते हैं तो सर थोड़ी समझ विकसित करिए, या कहिए सतीश जी से समझवा दूं, उनकी बात शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जश्न किस चीज का मना रहे थे, मैं पूछ रहा हूं। अरे वो तो जश्न काहे का मन रहा था, नहीं मन रहा था, वो आरपी सिंह ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि इंटरिम ट्रेड डील की बात थी, फाइनल ट्रेड डील नहीं हुई है, ये फैक्ट है, बात खत्म। जश्न मना लोगे, पहले लोगों को गुमराह कर दोगे, उसके बाद कहोगे जी कोई ट्रेड डील नहीं हुई। ठीक है, तो गुमराह तो आप भी कर रहे हैं, निगत अब्बास ये भी गुमराह करना है। हम तो ये बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की वजह से आज भारत पे 50% टैरिफ लगाया गया अमेरिका द्वारा। वो अकेले भारत पर ही लगा था, कर दिया, वो अकेले भारत पर ही लगा था ना अनमोल पवार। देश में किसी दुनिया में किसी और मुल्क पर तो 50% टैरिफ लगा नहीं था, और आज की डेट में आपके हिसाब से 50% ही टैरिफ प्रधानमंत्री की है। आज की डेट में भी आपके हिसाब से 50% ही टैरिफ है। लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हाँ तो बिल्कुल है, आप सवाल उठाइए, लेकिन निगत अब्बास एक मिनट रुक जाइए अनमोल भाई। कूटनीति नहीं है, ठीक है अनमोल भाई, सामने घुटने टेकना कूटनीति। अनमोल भाई प्लीज, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में तय कर लीजिए कि घुटने टेक दिया देश ने।